यूपी चुनाव के तीसरे चरण में 16 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर आज से नामांकन शुरू हो रहा है। चुनाव आयोग के वेब पोर्टल के जरिए ऑनलाइन आवेदन की भी सुविधा है। suvidha.eci.gov.in के जरिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा की गई है। कोविड महामारी की वजह से किसी भी तरह के जुलूस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तीसरे चरण में 2 करोड़ से ज्यादा मतदाता है और तीसरे चरण के लिए आज से जो नामांकन प्रक्रिया है वो शुरू हो रही है। 16 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर आज से नामांकन शुरू हो रहा है। चुनाव आयोग के वेब पोर्टल के जरिए ऑनलाइन आवेदन की भी सुविधा की गई है। suvidha.eci.gov.in के जरिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा की गई है। आपको ये बता दें कि 2 करोड़ से ज्यादा मतदाता है तीसरे चरण में और आज से नामांकन की जो प्रक्रिया है तीसरे चरण के लिए वो शुरू हो रही है। कोविड महामारी को देखते हुए किसी भी तरह के जुलूस पर पहले ही रोक लगाई गई है और इसी को देखते हुए ऑनलाइन भी सुविधा की गई है कि अगर कोई प्रत्याशी नामांकन ऑनलाइन दाखिल करना चाहता है तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं, जिसके लिए suvidha.eci.gov.in के जरिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा की गई है। एक सेकंड बस और इसी बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़ रहे हैं। इस वक्त मयूर हमारे साथ बने हुए हैं, शाम भी इस वक्त कानपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही जितेंद्र भी हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। सबसे पहले मयूर आपका रुख करना चाहूंगी, नामांकन की प्रक्रिया तीसरे चरण को लेकर आज से शुरू हो रही है, वहां पर किस तरह की तैयारी आप देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए 16 जिलों में अब तीसरे चरण में चुनाव होने हैं। 59 विधानसभा हैं जिसको लेकर जो नोटिफिकेशन है वो आज जारी कर दिया जाएगा। नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी क्योंकि इस बार कोविड की जो गाइडलाइंस है, चुनाव आयोग की जो गाइडलाइंस है उसके तहत जो है एक सुविधा रखी गई है कि आप वेब पोर्टल पर जाके चुनाव आयोग के वहां से आप अपना जो है नामांकन कर सकते हैं। आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पोर्टल के जरिए आप कर सकते हैं क्योंकि जो चुनाव की गाइडलाइंस है उसके तहत किया जा रहा है। दूसरी तरफ जो रैलियां, चुनावी रैलियां कराने पर बैन लगाया गया है। तमाम जो भी प्रत्याशी हैं, नेता हैं, वो पहले की तरह जो रैलियां हैं वो फिलहाल नहीं कर पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे ढिलाई जो है वो चुनाव आयोग अब बरत रहा है, दे रहा है कि कहीं ना कहीं जैसे जैसे कोविड के मामले अगर सही से थम जाते हैं तो थोड़ी सी ढिलाई दी जाएगी। चुनाव प्रचार आप कर सकते हैं। फिलहाल सोशल मीडिया ही एक ऐसा सहारा है जिससे प्रत्याशी अपना चुनाव प्रचार कर सकते हैं। कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा चीजें डिजिटली हो सके कोविड को देखते हुए। और इस वक्त कानपुर से शाम भी हमारे साथ बने हुए हैं। शाम, वहां पर किस तरह की तैयारी नामांकन को लेकर? चूंकि ऑनलाइन भी सुविधा है, लेकिन अगर प्रत्याशी आवेदन दाखिल करना चाहता है तो उसकी भी सुविधा वहां पर की गई होगी। किस तरह की तैयारी प्रशासन की आप देख रहे हैं? बिल्कुल, कानपुर में अगर बात की जाए, कानपुर में 10 विधानसभा सीटें हैं और कलेक्ट्रेट में सभी का नामांकन करने की व्यवस्था की गई है, जिसके लिए बैरिकेडिंग कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक प्रत्याशी और प्रत्याशी के साथ उसके 2 प्रस्तावक हैं, उनको ही अंदर जाने की अनुमति दी जाएगी और इसके अलावा किसी भी शख्स को उसके साथ अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा तमाम जुलूस जो है उस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध रहेगा। आपको बता दें कि जो एसीएम और एसडीएम कक्ष जहां पर नामांकन होना है वहां पर उसके पहले जो प्रत्याशी है और उनके जो प्रस्तावक जाएंगे उनका थर्मल टेम्परेचर लिया जाएगा और किसी का टेम्परेचर अगर ज्यादा होता है तो उसको फिलहाल रोका जाएगा और सबसे आखिरी में उसका नामांकन कराया जाएगा। इसके अलावा मास्क और सैनिटाइजेशन की भी व्यवस्था की गई है, मास्क लगा करके जाएंगे लोग। आपको बता दें कि इस बार जो है जो जुलूस की शक्ल में लोग पहुंचते थे और कहीं ना कहीं जो नामांकन होता था वो शक्ति प्रदर्शन की प्रक्रिया होती थी। एक तरीके से प्रत्याशी दिखाते थे कि उनके साथ कितने लोग हैं और नारेबाजी, ढोल नगाड़ों के साथ नामांकन कराने के लिए पहुंचते थे, लेकिन इस बार ऐसा संभव नहीं होगा। चुनाव आयोग ने इस पर रोक लगा रखी है और बाकायदा सीधे तरीके से लोगों को वहां पहुंचना होगा और अपना नामांकन दाखिल करना होगा। कोविड नियमों का भी पालन करना होगा। इसके अलावा लोग ऑनलाइन नामांकन भी दाखिल कर सकते हैं और इसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर को वो पेपर दे करके अपने नामांकन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। यानी कि पूरी तैयारी है, कोविड को देखते हुए भी किसी तरह की कोई चूक ना हो, इसको लेकर भी। जितेंद्र, जालौन की बात करूं तो वहां पर भी आज से नामांकन की जो प्रक्रिया है वो शुरू होने वाली है। किस तरह का अपडेट है वहां से? देखिए, आपको बता दूं कि जालौन में तीसरे चरण में 20 फरवरी को चुनाव होना है, जिसको लेकर आज से नामांकन की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है, जो 1 फरवरी तक चलेगी। यानी 1 फरवरी तक जो नामांकन की प्रक्रिया चलने वाली है वो सुबह 11 बजे से 3 बजे तक रहेगी। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो जिला प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए हैं और कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करने के लिए उसको लेकर भी जगह जगह बूथ बनाए गए हैं, जिससे जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका पालन कराया जा सके। इसी के साथ आपको बता दूं कि जालौन में कुल 3 विधानसभाएं हैं, जिसको लेकर
ये आज से नामांकन की प्रक्रिया जो है वो शुरू होने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव आयोग ने भीड़ न जुटाने और जो रैलियां हैं, सभाएं हैं, उन पर रोक लगाने की जिस तरीके से आदेश दिए थे, उसको लेकर जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं यहाँ की प्रियंका निरंजन, उन्होंने साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि जो चुनावी सभाएं हैं या भीड़ है या रैलियां हैं, वो इस तरीके भीड़ एकत्रित ना हो जिससे कोई भी कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन ना हो सके। और जो नामांकन कोशिश यही है कि कोविड की गाइडलाइंस का पालन हो और उसी के तहत नामांकन की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाए। लेकिन मयूर, चूंकि अभी शुरू से ही हम देखें तो चुनाव आयोग पूरी तरह से सख्ती बरते हुए है नामांकन की प्रक्रिया को लेकर, चाहे बात की जाए या फिर हम बात करें रैलियों को लेकर। लेकिन कोशिश बार बार बस यही है कि किसी भी तरह से जो कोविड के नियम है उनका पालन जरूर यहां पर किया जाए। लेकिन आगे को देखते हुए क्या संभावनाएं दिख रही हैं, क्या छूट दी जा सकती है? मयूर, आवाज मिल रही है आपको? आवाज आ रही है आपकी? आगे की संभावनाएं क्या कुछ नजर आती हैं, क्योंकि अभी तो पूरी तरह से कोशिश यही है कि कोविड की गाइडलाइंस का पालन किया जाए। क्या लग रहा है कि अभी आने वाले दिनों में कोई छूट दी जा सकती है इसको लेकर भी? बिल्कुल, देखिए, छूट आने वाले दिनों में दी जा सकती है, क्योंकि अभी फिलहाल कोविड की गाइडलाइंस का पालन करना है। जिस तरीके से नामांकन के दौरान एक वो तरीका होता है, जो प्रत्याशी होते हैं अपना शक्ति प्रदर्शन करते हैं, एक लंबा जुलूस लेके आते हैं, तमाम समर्थक होते हैं, तमाम गाड़ियां होती है, दिखाने की कोशिश की जाती है कि क्षेत्र में हम ही हम हैं। तो फिलहाल उस पर अभी रोक लगाई गई है कि कोविड जिस तरीके से ओमिक्रॉन का खतरा है, तीसरी लहर है, जिस तरीके से फैलता चला जा रहा है, तो फिलहाल अभी जो स्थिति है वो नियंत्रण में है। अभी जो मोर्टेलिटी रेट है बहुत कम है, तो फिलहाल ढिलाई जो है आगे चुनाव आयोग की तरफ से दी जा सकती है। जो 5-5, 10-10 लोगों के डोर टू डोर कैंपेनिंग की जो सुविधा अभी फिलहाल की गई है, इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। कुछ लोगों के साथ बैठकें की जा सकती हैं, थोड़े थोड़े लोगों के साथ, कुछ 100 या 200 या 300, 400 जो भी आंकड़ा है उसके अकॉर्डिंग लोग चुनावी सभाएं कर सकते हैं। लेकिन कोविड की जो गाइडलाइंस है उनका पालन जरूर करना होगा, क्योंकि जिस तरीके से पंचायत चुनाव था उस समय जो स्थिति थी, जिस तरीके से दूसरी लहर में लोगों ने अपनी जान गंवाई, कहीं ना कहीं जो मुसीबत का सबब बना था कोविड, वो तीसरी लहर में फिर से वो परिस्थितियां ना बने। तो कोई रिस्क लेना नहीं चाहता है चुनाव आयोग, ना ही सरकार और ना ही जो भी व्यवस्थापक है। तो फिलहाल जो भी व्यवस्था की गई है, अभी जो भी मानक रखे गए हैं उसमें थोड़ी सी ढिलाई आगे की जा सकती है। प्रचार प्रसार में थोड़ी सी आगे जो है छूट जो है, संभावना इसी तरह की नजर आती है। बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप सभी हमारे साथ जुड़े और ये महत्वपूर्ण जानकारी